माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम पर एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। नॉन इनर्शियल फ्रेम हम बोलते किसे हैं, पहले आप इसको समझिएगा। मान लो ये यहाँ पर कोई ट्रक है, ये कोई रोड है और इस रोड पर एक ट्रक खड़ी है, करेक्ट। और इस ट्रक के छत से कोई सिंपल पेंडुलम अर्थात एक हल्की डोरी को लटका दिया गया और उससे एक बॉल को, छोटा सा भारी बॉल को जोड़ दिया गया, स्मॉल बॉल को, तो इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अब अगर यह ट्रक या बस या कार कोई भी चीज रेस्ट में है तो यह बॉब के लिए यानी इस पेंडुलम के लिए यह कार इनर्शियल फ्रेम हो गया, क्योंकि यह नॉन एक्सेलरेटेड है, इसका एक्सेलरेशन भी 0 है। तो यह कार के अंदर जो सिंपल पेंडुलम है वह उस बॉडी के अंदर है जिसका एक्सेलरेशन 0 है। तो अब इस सिंपल पेंडुलम के लिए ये जो बस ट्रक जो रेस्ट में है वह इनर्शियल फ्रेम हो गया। लेकिन अगर ये कार स्टार्ट हुई और एक्सेलरेटेड हो गई यानी वेलोसिटी बदलने लगी, सेम कार या सेम ट्रक क्या की कि अपना, यहां से देखो ये ट्रक है, सेम यही गाड़ी है तो छोटा बड़ा बन गया। अब इसमें एक पेंडुलम लटका हुआ था। अब ये जो है इसका वेलोसिटी 0 नहीं बल्कि चेंज हो गया और ये एक्सेलरेट कर रहा है, अपना त्वरण में आ गया, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है। तो अब यही ट्रक इस सिंपल पेंडुलम के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। यानी अगर किसी एक्सेलरेटेड बॉडी के अंदर कोई दूसरा बॉडी हो तो वह बॉडी, इस बॉडी के लिए ये जो बड़ा बॉडी जो एक्सेलरेटेड है वह नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। अब आइए, यहां जब इनर्शियल फ्रेम में था तो इस पर फोर्स सिर्फ mg लग रहा था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुड। और इसके टेंशन को छोड़ो, इसका mg इस पर लग रहा है। अब दूसरी बात, यहां पर आ जाओ, टेंशन भी लगेगा, बिल्कुल टेंशन भी लगेगा। लेकिन अब यहां पर आ जाइए, अब जैसे ही ये चलने लगेगा तो इस पर एक तो इनर्शियल फ्रेम वाला फोर्स लगेगा ही, mg वेक्टर। दूसरा क्या लगेगा, ध्यान से देखो, इसका मास, बॉब का मास और इस पूरे नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन वेक्टर इस तरफ होगा, ma वेक्टर। लेकिन यह इस तरफ नहीं लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा, इसका मास और इनटू इसके एक्सेलरेशन वेक्टर का अपोजिट यानी -ma वेक्टर इस तरफ लग जाएगा। समझ गए होंगे। अब इस पर दो फोर्स हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया। यहां जहां रिजल्टेंट फोर्स इसका 0 था तो रिजल्टेंट फोर्स इसका क्या हो गया, ये लगेगा इस तरफ झुकने, क्योंकि इसका रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स लेकर एक पैरेललोग्राम बना दें तो इसका डायगोनल इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स देगा। बस क्या होगा, ये जो डोरी है, ये डोरी को समझो इस तरफ बॉब पर फोर्स लगाओगे तो डोरी लगेगी झुकने, झुकते झुकते जिस समय इस रिजल्टेंट के पैरेलल हो जाएगी वहां झुकना जाकर के बंद कर देगी। ठीक है ना। मान लो इस समय, समझ गए बात को, इस समय जैसे यहां पर आई तो इस समय ये थीटा एंगल से झुक गई वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ, यानी वर्टिकल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल से झुक गई। अब किधर झुकेगी, अगर गाड़ी चलेगी, गाड़ी एक्सेलरेट होगी राइटवर्ड तो डोरी झुकेगी लेफ्टवर्ड, गाड़ी चलेगी लेफ्टवर्ड तो डोरी झुकेगी राइटवर्ड। कितने एंगल से झुकेगी, अब ये आप यहां से देख सकते हैं, यह mg, ये भी mg, यह mg है तो इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह mg वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और इस डायरेक्शन वाला तो -ma वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये -ma वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यहां से आराम से tan थीटा निकाल दीजिएगा तो इसका लेंथ बाय इसका लेंथ, -ma का लेंथ प्लस ma
और mg ऑलरेडी है, n माइनस एम ए वेक्टर का मॉड प्लस एम ए, और mg का मॉड केवल mg, माइनस का मॉड प्लस ही होता है, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई जी, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बात को? ऐसे क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक, सवाल ये है कि जैसे मान लो ये डोरी है, यहाँ बॉब है, अब इस पर दो दो, एक नीचे और इधर, इधर की ओर रिजल्टेंट आ रहा है। अब मान लो इधर ही हमेशा हमको खींचते रहना है, इधर की रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, खींचते जाएंगे तो इसी डायरेक्शन में फील हो रहा है तुमको, इसी डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जिस समय इसके डायरेक्शन में आ जाएगा, उस समय अब इसको ऊपर खींचने वाला, नीचे खींचने वाला कोई फोर्स ही नहीं रहेगा, तो बेचारा यहीं जा करके स्टेशनरी हो जाएगा। जब तक यह एक्सेलरेटेड होगा तब तक इतना ही एंगल से यह चलता रहेगा। जब इसका एक्सेलरेशन फिक्स होगा, एक्सेलरेशन चेंज कर देंगे तो यह भी एंगल चेंज हो जाएगा। अब आइए, एक क्वेश्चन इस पर 2020 नीट में पूछा गया है और इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। कहता है कि एक स्टेशनरी ट्रक है जिससे एक हल्की डोरी से एक छोटा एम मास का कोई बॉब लटकाया गया है। ठीक है, जब वह ट्रक एक्सेलरेट ए के साथ राइटवर्ड हो रहा है तो बताइए डोरी कितना एंगल बनाएगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो कितना बनाएगी? tan इनवर्स ए बाई जी, किधर की ओर कितना बनाएगी? tan इनवर्स ए बाई जी किधर की ओर? राइट वर्ड नहीं, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। किसके साथ? वर्टिकल के साथ। तो tan इनवर्स ए बाई जी, tan इनवर्स ए बाई जी, ऐसे एक ही फॉर्मूला है, एक ही ऑप्शन है इसका, tan इनवर्स ए बाई जी। तो पढ़ने का नीड नहीं पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ दिस नहीं है, लेकिन आप पढ़ जाइए। कहता है टू द लेफ्ट एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल इज tan इनवर्स ए बाई जी। क्लियर हो गया? वर्टिकल के साथ लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, tan इनवर्स ए बाई जी के साथ झुक जाएगा। क्लियर? यही आपका सही ऑप्शन होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। गुड। तो ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए। हम आपको पढ़ा रहे हैं शाम को 8 बजे पढ़ा रहे हैं आपको। जो जेई और नीट के एस्पिरेंट है 2027 में अपियर होने वाले हैं, उनके लिए क्लासेस मैं देना स्टार्ट किया हूं। लगता है 4-5 क्लास हुआ होगा या 5-6 क्लास तक हुआ होगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल LK श्रीवास्तव के नाम से है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। गुड।